नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 करीब आते जा रहा है, राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सभी प्रमुख दल चुनावी रणनीति को धार देने में लगे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं से जुड़ने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल किया है। तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन पर एक भावुक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें बहन कहकर एक नई राजनीतिक पहल की शुरुआत की है। इस पत्र में तेजस्वी ने महिलाओं से अपील की है कि वे उन्हें अपने भाई के स्वरूप में स्वीकार करें और प्रतीक स्वरूप उनके नाम की राखी बांधे। तेजस्वी ने अपने पत्र में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर वादे की झंडी लहराई है। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। लेकिन एक तरफ एनडीए जो लगातार बिहार की आधी आबादी को पहले ही अपने पाले में कर चुकी है और लगातार उस पर प्रयासरत है, ऐसे में जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के सहारे महिला मतदाताओं को लुभाने में लगी है और महिलाओं को इसके लाभ का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं तेजस्वी भी इसी कड़ी में अब महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि रक्षाबंधन पर तेजस्वी महिलाओं को कैसे अपने पाले में करने का जो वादा कर रहे हैं, क्या उसे वो निभा पाते हैं, इस खबर में देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की महिलाओं को 2 पेज का खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चुनावी वादे गिनाकर बहनों से तेजस्वी के नाम की राखी बांधने की अपील की है। उन्होंने बिहार की सभी महिलाओं और छात्राओं को अपनी बहन बताते हुए उन्हें तेजस्वी के नाम की एक राखी बांधने को कहा है। आरजेडी नेता ने 2 पेज का खुला पत्र जारी किया है। साथ ही आपको बता दूं कि अपने चुनावी वादे गिनाकर उन्होंने दावा किया है कि उनके तेजस्वी भैया हर घर की, हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं। इन्हें लागू करने के लिए उन्हें सभी बहनों के सहयोग की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली माई बहन योजना, बेटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए प्रति महीना करने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बच्चियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्था, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, नौकरी, रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म, पेपर लीक पर लगाम जैसे अन्य चुनावी घोषणाओं का भी जिक्र किया है। साथ ही तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय बचा है। चुनाव के बाद जनता की सरकार आई और इन सभी योजनाओं पर हर घर, हर बहन तक उसे पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। तेजस्वी का बिहार की हर बहन से प्रण है कि मैं बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, गरीबी, भ्रष्टाचार से रक्षा करता रहूंगा। 70,000 करोड़ वापस लाकर रक्षाबंधन का शगुन देंगे तेजस्वी। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी की इन बातों पर बिहार की महिलाएं भरोसा करेंगी, क्योंकि आज भी बिहार की जनता और खासकर महिलाओं को जंगल राज याद है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार और पूरा एनडीए सरकार इस तमाम मामले में लगातार जुटा हुआ है, महिलाओं को साधने के लिए, अपने पाले में करने के लिए। तो क्या ये सब भूलकर महिलाएं तेजस्वी के साथ जाएंगी? पहले बात करते हैं जंगल राज की, क्योंकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जहां बिहार के सत्ता पर राज करते थे, तब उस दौर को ही जंगल राज के नाम से बुलाया जाता था। आपको बता दूं कि लालू यादव के राज में अपराध का बोलबाला था। 1990 में जब लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने खुद सामाजिक न्याय का मसीहा बताया खुद को। पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना उनका मिशन था। लेकिन जल्द ही उनके शासन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे। 1995 से लेकर 2005 के दशक में बिहार में अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीतियों का बोलबाला था। इस बीच पटना उच्च न्यायालय 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई करता है। उस वक्त न्यायमूर्ति जस्टिस बीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की याचिका पेश हुई, जिसमें उन्होंने बिहार के हालात का जिक्र किया था। उस वक्त पटना उच्च न्यायालय ने कहा था, बिहार में सरकार नहीं, यहाँ भ्रष्ट अफसर
राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। दरअसल बिहार के लिए पहली बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल पटना उच्च न्यायालय ने किया था, जिसके बाद यह शब्द आम जनता और आम लोगों के बीच इसका इस्तेमाल होने लगा और लालू राबड़ी के राज को ही इसका चलन माना गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठना भी जरूरी है कि महिलाओं का भरोसा किसके साथ होगा। लेकिन सवाल एक तरफ ये भी है कि क्या सिर्फ वादों और भावनात्मक अपील से महिलाएं तेजस्वी पर भरोसा कर पाएंगी। दूसरी ओर एनडीए सरकार की जहां ठोस फैसले महिलाओं के बीच मजबूत आधार बना हुआ है। खासकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का निर्णय महिलाओं में उम्मीद और आत्मविश्वास जगाती है। इससे कई युवतियां अब नौकरी के सपने को सच मानने लगी हैं। इसके साथ ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने गृहिणियों को बड़ी सौगात दी है। इससे न केवल उनके घरेलू खर्चे में कटौती होगी, बल्कि उनकी दिनचर्या में भी सुधार होगा। बीते 11 सालों में एनडीए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और महिला आरक्षण जैसे ठोस कदम शामिल हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि महिलाएं भावनात्मक अपील को तरजीह देती हैं या ठोस नीतियों और योजनाओं को। फैसला आखिर उनके वोट से ही तय होगा। इसके साथ ही इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका निर्णायक साबित होने वाली है। एक ओर जहां तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर भावनात्मक अपील करते हुए खुद को महिलाओं का भाई बताया है और अनेक वादों के जरिए उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए सरकार ने पिछले एक दशक में महिलाओं के लिए कई ठोस योजनाएं लागू की हैं। अब सवाल ये है कि महिलाएं किसे अधिक भरोसेमंद मानती हैं, भावनात्मक जुड़ाव की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव को या लंबे समय से योजनाओं के माध्यम से बदलाव लाने वाली एनडीए सरकार को। इस बार महिला मतदाता सिर्फ वोट नहीं देंगी, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेंगी। इसलिए आने वाले दिनों में महिला वोट किसके पाले में जाता है, ये चुनावी जीत का असली आधार बनेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।